हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता, मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ प्रायिकता, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का सीधा सा अर्थ यहाँ पे पॉसिबिलिटी से है। किससे है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का जैसे आपको पता है, पॉसिबिलिटी यानी होती है संभावना, यानी कि कोई काम होगा या नहीं होगा, ये इसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब वो काम होगा या नहीं होगा इसकी अपन संभावना प्रकट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन कहेंगे कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, इसकी अपन संभावना प्रकट कर रहे हैं। चाहे वो आए या ना आए वो दूसरी बात है, सिर्फ हमें यहाँ पे उसकी संभावना प्रकट करनी है। तो यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी देखनी है। और पॉसिबिलिटी मतलब किस में से देखेंगे कि ऐसा कुछ हो कि अपनी पॉसिबिलिटी 100% हो, यानी कि वो 100% होगी। इट मीन्स उसकी पॉसिबिलिटी 100% होगी। इट मीन्स उसकी बारिश होने की जो संभावना अब किस में कन्वर्ट हो गई, एक तरीके से हकीकत में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? हकीकत में। तो हकीकत और संभावना में सिर्फ यही फ़र्क है कि हकीकत में तो 100% पॉसिबिलिटी होती है और संभावना में 100% से कम पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। अगर किसी की पॉसिबिलिटी 100% है, इसका मतलब वो काम अवश्य ही होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो था प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें अपन के पास एक पॉसिबिलिटी वर्ड है, और भी देख सकते हैं, जैसे चांस। कोई भी घटना है या कोई भी इवेंट है, उसके होने के क्या चांसेस हैं, क्या चांसेस है। जैसे मैं एक सिक्का उछालूं और उसमें एक कॉइन उछालूं, तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। सिर्फ दो ही रिजल्ट आएंगे, या हेड या फिर टेल। यानी कि 1 कॉइन है मेरे पास, क्या है, 1 कॉइन है, उसमें जो 2 रिजल्ट्स कौन कौन से आएंगे, सिर्फ ये ही रिजल्ट आ सकते हैं। एक तो हेड आएगा और एक टेल आ सकता है। इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है? हेड आने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि 2 रिजल्ट में से एक रिजल्ट लाना है मेरे को। यानी कि टोटल कितने रिजल्ट हैं? 2 हैं। उसमें से हेड किस में से आएगा? इस वाले रिजल्ट के केस में ही आएगा, यानी कि इस वाले केस में ही आएगा। यानी कि एक ही केस ऐसा है जिसमें कि मेरी जो इवेंट है हेड आने की, वो संभव हो पा रही है, वो घटना संभव हो पा रही है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी या फिर चांस। यानी कि 2 में से एक चांस है। अपन ऐसे भी कह सकते हैं, अपने पास 2 चांस हैं, 2 में से एक चांस है हेड आने का और एक चांस है टेल आने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपना प्रोबेबिलिटी है। अब इसके लिए अपना एक इम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये कोई डेरिवेशन से नहीं आया ये फॉर्मूला, ये इम्पेरिकल फॉर्मूला है। इम्पेरिकल फॉर्मूला जिसको अभी प्रूफ नहीं किया गया हो, यानी कि जो कॉमन सेंस से आया हो। जैसे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और इसके ऊपर में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच द इवेंट इज हैपेंड, तो आउटकम्स कह दो या ट्रायल्स कह दो, हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस कह दो, या फेवरेबल केसेस आ जाएगा ऊपर। तो ऐसे ही इसका फॉर्मूला है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो आप हमेशा कितना लिखेंगे, अपन नीचे लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कहाँ पे लिखेंगे, अपन नीचे लिखेंगे हमेशा। यानी कि जैसे मान लो अब इसमें 2 रिजल्ट थे, हेड और टेल, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितने हो गए, 2, जो कि नीचे आएगा। अब ऐसा आउटकम कि जिसमें कि वो अपनी जो इवेंट है, यहाँ पे ई क्या है, कोई भी एक घटना हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। तो इवेंट क्या है अपनी, जैसे मान लो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड किस में से आएगा, इस वाले केस में ही आ सकता है हेड। तो यानी कि एक केस ऐसा है जिसमें कि हेड आ सकता है, तो इस 1 को अपन ऊपर लिखेंगे, m/n हो गया। अभी जैसे अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे आपको आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। वैल्यू ऑफ पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। पीई का मतलब क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वो हमेशा किस में लाई करेगी, बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी की हमेशा, या तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, और इनके बीच में आएगी। यानी कि कभी भी 1 से बड़ी नहीं आ सकती और 0 से छोटी नहीं आ सकती, ठीक है। अब अपने पास एक क्वेश्चन है।
अब अपने पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा। अब जैसे मेरे पास एक डाइस है, क्या है, एक डाइस है। डाइस यानी होता है जिससे अपन लूडो वगैरह खेलते हैं, पासा, जिसमें कि 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं, ऐसा पासा होता है। डाइस होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे 3, 4, 5 और 3 इसके पीछे होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे अपने पास एक डाइस है, उसको 1000 टाइम्स फेंका गया, मतलब कि 1000 टाइम्स उसको देखा गया ऐसे फेंक कर, तो जो नंबर आए वो अपन ने नोट कर लिए। 1 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, 3 भी आया होगा, 4 भी आया होगा, 5 भी आया होगा और 6 भी आया होगा। अब अपन ने नंबर नोट किए तो अपन को पता लगा कि जो 1 आया ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो कितनी बार आया, 179 टाइम 1 आया है। और 2 कितने टाइम्स आया है, 150 टाइम्स 2 आया है। 3 कितने टाइम्स आया है, 157 टाइम्स 3 आया है। 149 टाइम्स 4 आया है। 5 कितने टाइम्स आया है, 175 टाइम्स 5 आया है। और 6 कितने टाइम आया है, 190 टाइम्स 6 आया है। ये अपन ने कॉपी पेन लेके नोट कर लिया उसको, और ये अपन ने एक टेबल ड्रॉ कर ली। अब इसमें अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्या, कि 1 आने की कितने चांस हैं, यानी कि 1 आने के कितने चांस है या 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि अपन ने अभी ऊपर देखा था कि अपन प्रोबेबिलिटी को पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं और चांस भी कह सकते हैं, यानी कि 1 आने के कितने चांस है। अगर मैं 1000 टाइम्स अगर पासे को फेंकूँ या डाइस को फेंकूँ तो 1 आने के कितने चांसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कह दो या टोटल नंबर ऑफ चांसेस कह दो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या चांसेस कितने हैं, 1000 है। कि इनमें से ही, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, 1000 है। अब ऐसे कितने चांसेस है जिसमें 1 आया है, मतलब कि 179 टाइम्स अपने पास 1 आया है, यानी कि 179 चांस ऐसे हैं जिनमें ये घटना, जो 1 आने की घटना हो पा रही है या 1 आने की इवेंट हो पा रही है। तो यानी कि 179 टाइम्स अपने पास ये 1 आया है, यानी कि 179 चांस ऐसे हैं जिसमें कि ये जो इवेंट है 1 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हो पा रही है। तो इसका जो आंसर आएगा 179/1000 ऐसे आएगा, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.179। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस तो उतने ही रहेंगे 1000। अब 1000 में से 150 चांस ऐसे हैं जिसमें कि अपने पास 2 आया है, यानी कि फेवरेबल केस कितने हो गए, 2। तो 2 में ऊपर अपन क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, यानी कि ऐसे नंबर ऑफ ट्रायल जिसमें कि 2 आया हो, यानी कि 150 टाइम्स ही आया 2, तो यहाँ पे 150 टाइम्स लिखा जाएगा, यहाँ पे 150 आएगा यहाँ पे, कि 150 में से 150 टाइम्स अपने पास 2 आया है, तो इसका आंसर आएगा 0.150। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कि 3 कितने टाइम्स आया है, नीचे तो 1000 ही आएगा। अब सिंपल हो गया, आई होप आपको आ गया होगा अब समझ में। अब 157 चांसेस ऐसे हैं जिसमें कि अपने पास 3 आया था, तो ये फेवरेबल केस हो गए 157, आंसर आ गया 0.157। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 के लिए 149 टाइम्स है, 149 टाइम्स, और नीचे 1000, तो ये कितना हो गया 0.149। ऐसे ही ये वाला 1000 और 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 कितने टाइम्स आया है, 175 टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा 0.175। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 190/1000, तो इसका आंसर आ गया 0.190। अब देखो फ्रेंड, एक और बात है इसमें, क्या है कि इनमें से इन सभी का अगर आप ऐड करोगे, तो ये कितना आएगा, इन सभी का ऐड आएगा अपने पास 1000। कितना आएगा, 1000, यानी कि 1000 टाइम्स अपन ने इसको फेंका है, और ये 1000 टाइम्स अपन ने इनकी रीडिंग नोट्स की है,
तो 179 टाइम्स ऐसे अपन ने ये टेबल बनाई है और इस पूरे का टोटल आया है 1000। अगर मैं इन सभी को ऐड करूँगा, इनके आंसर्स को सभी को ऐड करूँगा, तो ये पूरा कितना बनेगा 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की टोटल वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं ये पूरा लूँगा और ऐसे कहूँ कि जो नंबर आए वो 1 से लेकर 6 तक आए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। यानी कि 1000 में से 1000 केस ऐसे हैं जिसमें कि अपने पास फेवरेबल केसेस हैं 1 2 3 4 5 6, सभी का नाम ले लिया मैंने, तो यानी कि 1000/1000 यानी कि 1 आ जाएगा। तो इन सभी को ऐड कर लो चाहे तो 1 आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1, यानी कि 1 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1, यानी कि मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ कि 1 नहीं आने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी कि 1 नहीं आए तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 1 नहीं आएगा तो बाकी के और भी तो नंबर आएंगे ही, 2 3 4 5 6, तो 1 नहीं आना चाहिए, तो ये 1 वाला केस को अपन हटा देंगे। तो आपके पास फेवरेबल केस कितने हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, फेवरेबल केस हो गए। यानी कि इन सब में वो वाली इवेंट हो रही है कि 1 नहीं आएगा, यानी कि 2 आएगा तो भी 1 नहीं आएगा, 3 आएगा तो भी 1 नहीं आएगा, 4 आएगा तो भी 1 नहीं आएगा, और 5 आएगा तो भी 1 नहीं आएगा, और 6 आएगा तो भी 1 नहीं आएगा। तो फेवरेबल केस क्या आ गए, ये सारे आ गए। यानी कि 179 अपन को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 179 अपन को नीचे तो 1000 आएगा, और 1000 में से नीचे तो 1000 आएगा, और 1000 में से 179 केस अपन को माइनस करने पड़ेंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ केसेस बचेंगे वो अलग से बच जाएंगे, है ना। इनमें से 179 केस ऐसे हैं जिसमें 1 आ रहा था, तो उसको अपन को हटाना पड़ेगा क्योंकि नॉट गेटिंग 1 है। तो 179 गए तो बचे इसमें कितने, 821/1000, तो कितना आ गया 0.821। अपन इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना रहा है 0.179, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 0.821। तो यहाँ पे एक आने की प्रायिकता और एक नहीं आने की प्रायिकता दोनों अपन ने समझ ली है, दोनों अपन को आ गई है, एक आने की और एक नहीं आने की। ये एक आने की है, अगर एक में से एक आने की घटा दूंगा तो एक नहीं आने की प्रायिकता भी अपने पास आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। एक आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इतनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।